आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप के तमाम साथियों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक आपके घरों में हज़ारों रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए और जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको शिफाए कामिला अजला नसीब अता फरमाए। अपनी मेहरबानी से अल्लाह पाक घरों में जो बीमार हैं, अस्पतालों में जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी रहमत पाक के सदक़े से, इस माह रमज़ान के सदक़े से सबको शिफा नसीब अता फरमाए। और जितने भी हमारे साथी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए। मेरे भाइयों, मैं आज जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो हमारा बड़ा एक अहम जिस्म का एक बहुत अहम टॉपिक है, जो तकरीबन हर बंदे को आजकल इसका मसला है। वो है हमारा मैदा। मेरे भाइयों, मैदा जो है ये हमारे पूरे जिस्म का एक सरदार है, सरदार की हैसियत रखता है। जिस तरह हर चीज़ का एक बड़ा होता है, इंचार्ज होता है, और ये हमारे जिस्म का इंचार्ज है। इसका सिस्टम जितना भी है अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से हम जितनी भी खुराक खाते हैं इसके साथ मुंसलिक कर दिया है। हमारा मैदा बहुत सारी वजूहात की बिना पर अपना काम छोड़ देता है, सुस्त हो जाता है, इसके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। वो चंद वजूहात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग थोड़ी सी एहतियाती तदबीर करके अपने आप को महफूज कर लें उन बीमारियों से जो हमारे लिए आगे चल के बहुत नुकसानदेह साबित होती हैं, बहुत ख़तरनाक साबित होती हैं। ये खराबियां मेरे भाइयों हम खुद पैदा करते हैं। मैदा ख़राब होने की वजूहात में एक जो अहम चीज़ है कि हम वक्त से पहले या वक्त से बाद जब खाना खाते हैं और बार बार खाते हैं, मैदे को रेस्ट नहीं देते और वो चीज़ें हम खा लेते हैं जो हमारे मैदे को काबिल कबूल नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पे हम बेकरी अशिया का कसरत से इस्तेमाल कर लेते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक, ये भी जब भी कोई मेहमान आते हैं उठते बैठते चलते फिरते दुकान पे गए, शॉप पे गए, वहाँ पे चल के पी ली, साथ हम तली हुई चीज़ें खा लेते हैं। अब देखो समोसे पकोड़े हम खा रहे हैं, साथ ऊपर ये सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ठंडी चीज़ें हम पी रहे हैं। तो मेरे भाइयों, होता क्या है कि उसमें घी तो होता है, वो जाके हम जब वो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो वो जम जाता है, जाके मैदे के ऊपर जम जाता है, आंतों में जम जाता है। वो हमारे लिए कोलेस्ट्रॉल का मसला बनता है, फिर ब्लड प्रेशर का मसला बनता है। इसके अलावा हमारे मैदे को ख़राब करने वाली जो चीज़ें हैं ये मिलावट शुदा अशिया हैं। और बेकरी आइटम जितनी भी हैं, पैकिंग शुदा अशिया जितनी भी हैं, पैकिंग वाले डब्बे, जूसों वाले डब्बे, ये जितने भी बच्चे खाते हैं या हम लोग खाते हैं पैकेट वाली चीज़ें, फिर हमारी बहुत सारी चीज़ों में केमिकल मिला होता है। जो रेडीमेड चीज़ें इंसान के हाथ की बनाई होती पैकशुदा आती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है और वो हमारे मैदे की ख़राबी का बायस बनते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि हम जब फ्रिज की अशिया 1 दिन 2 दिन रख के फ्रिज की अशिया दूसरे दिन तीसरे दिन जाके इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे मैदे के लिए नुकसानदेह साबित होती है। फिर हम तेज़ मसाला जात कसरत का इस्तेमाल करते हैं, तेज़ मसाला जात चाट में इस्तेमाल कर लिया या ऐसी चीज़ों में ये चावल बना लिए या बाकी जो भी चीज़ें घर में हम चटपटी चीज़ें बनाते हैं उसमें मसाला जात तेज़ मिलाते हैं, उसमें मिलावट होती है, तो वह हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होती हैं। इसके अलावा पानी का जब हम खुराक खा लेते हैं, पानी का हम कम इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी जो है ना हम जो गलती करते हैं मेरे भाइयों, वो पानी के बाद हम जो पानी अपना खाने के बाद जब हम पानी पी लेते हैं। मेरे दोस्तों भाइयों, बात ये है कि कम अज़ कम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, हदीस के मुताबिक,
आप खाना खाने से तकरीबन 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले पानी पी लें, 1 गिलास, 2 गिलास जितने पीना है पानी पी लें। उसके बाद 1.5 घंटे बाद जब आप खाना खाएँ और उसके बाद खाने के बाद कम से कम 1.5 घंटा आप पानी पिएँ, उससे पहले पानी आप ना पिएँ। उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे लोग हम गलती ये कर रहे होते हैं कि खाना खाने के फ़ौरन बाद हम जो है ना वो पानी पी लेते हैं, 1 गिलास पी लिया, 2 गिलास पी लिए। वो हमारे जाके मैदे को वो पानी जो है वो ठंडा कर देता है। जब मैदे को वो ठंडा कर देता है और मैदे के अंदर वो चीज़ें जो खुराक को हज़म करती हैं, हीट अप होती है, उसको ठंडा कर देती हैं, वो खुराक को हाज़मा नहीं करने देती। वो हमारे लिए फिर वो गैस का बायस बन जाता है, अफारे का बायस बन जाता है, तज़बियत का बायस बन जाता है, वो खाना हज़म नहीं होता। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक गलती हम और कर रहे होते हैं कि वो हम जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं। जल्दी-जल्दी खाना खाने के बाद हम जो है ना फिर वो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक नवाले को 32 बार चबाओ। इसमें बड़ी हिकमत है मेरे भाइयों। अल्लाह पाक ने इंसान को 32 दाँत दिए, 32 दफ़ा नवाले को चबाना है और इसमें 32 दाँत और 32 दफ़ा नवाला चबाने में हिकमत क्या है कि अल्लाह पाक ने इंसान को 8 दाँत एक नोक वाले दिए हैं। वो खुराक को चीरते हैं और 8 दाँत 2 नोक वाले दिए हैं। वो निवाले को फाड़ते हैं और 8 दाँत 3 नोक वाले दिए हैं। वो निवाले को पीसते हैं और 8 दाँत अल्लाह पाक ने इंसान को 4 नोक वाले दिए हैं। वो नवाले को गूदा बनाते हैं, पीसते हैं। इसलिए हकीम लुक़मान जिसका ज़िक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि हमने अपने बंदे लुक़मान को मुखातब करके अल्लाह पाक ने फ़रमाया कि हमने अपने बंदे को हिकमत और दानाई अता फ़रमाई। हकीम लुक़मान का कौल है कि अपने बेटे को उसने नसीहत करते हुए फ़रमाया कि बेटा दाँतों का काम आँतों से मत लेना। क्यों? कि जब आप दाँतों का काम आँतों से लेके नवाला आप जल्दी-जल्दी खाएँगे, खाना जल्दी-जल्दी खाएँगे, उसको चबाएँगे नहीं, तो वो सीधा नीचे जाके हमारे लिए बहुत परेशानी का बायस बनता है, खाना हज़म नहीं होता। और उसके अलावा इसी वजह से ये सारी बातें जब हम इस पे अमल नहीं करते हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक, तो हम बीमारियों में फँस जाते हैं। मेरे भाइयों बस थोड़ा-सा अपने आप को तब्दील करें, तर्ज़ ज़िंदगी तब्दील करें, बीमारियों से तब्दील करके हम अपनी बीमारियों से बच सकते हैं। कोशिश करें मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किया करें। स्टील के बर्तन में या सिल्वर के बर्तन में या प्रेशर कुकर में खाना पकता नहीं है, खाना उसमें गलता है और खाना जो गलता है ना, वो नुकसानदेह होता है, बीमारी का सबब बनता है। आप कोशिश करें चीनी की जगह शक्कर ले लें और गुड़ इस्तेमाल करें। इस तरह नमक मैं बताता हूँ सारे भाइयों के, ये जो आयोडीन वाला नमक है, इसको छोड़ दें, इसकी जगह पिंक हिमालयन साल्ट जो है वो आप इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा मैं खाने के लिए कुकिंग ऑयल बताता हूँ एक, सब अपने दोस्तों भाइयों को कुकिंग ऑयल बताता हूँ। कुकिंग ऑयल सरसों का ऑयल इस वक़्त दुनिया का बेहतरीन कुकिंग ऑयल है। ये आप खुद भी बना सकते हैं, पैसे में इतना महँगा भी नहीं है। वो दूसरा आप जितने भी कुकिंग ऑयल हैं वो नुकसानदेह हैं, उसमें कास्टिक सोडा होता है, वो जाके जमता है। एक वाहिद ये जो है ना ये सरसों का ऑयल है, ये जो जमता नहीं है। इसकी बड़ी सबसे मिसाल जो है वो अचार है। अचार मेरे भाइयों देखो कभी आप साल 2 साल भी रखें तो वो नहीं जमता है क्योंकि उसमें सरसों का असली ऑयल होता है। और दूसरी बात ये है कुकिंग ऑयल में कास्टिक सोडा रहता है जो हमारी शुगर का बायस बनता है और लबलबे को ख़राब कर देता है। आप सरसों का ऑयल इस्तेमाल करें। सरसों के ऑयल बनाने का मैं एक तरीका बताता हूँ, बेहतरीन कुकिंग ऑयल बन जाता है। 1 किलो सरसों का ऑयल लें, उसमें 1 बड़ा प्याज़ काट के डालें, 1 चम्मच 2 चम्मच अदरक कूट के डाल दें, 2 चम्मच लहसुन आप कूट के डाल दें और उसमें 3, 4, 5 जो है ना वो उसमें ये सब्ज़ इलायची डाल दें। इसके अलावा जो उसमें ये चीज़ डालनी है आपने सब्ज़ इलायची के बाद आपने एक कच्ची रोटी बनानी है। कच्ची रोटी उसको एक प्रत्ती लगा के तवे पे उसको तोड़-ताड़ के बीच में डाल दें, उसको बॉयल करवाएँ। बॉयल करने तकरीबन 5-10 मिनट बॉयल करें, नीचे उतार के वो छान लें। ये आपका दुनिया का बेहतरीन कुकिंग ऑयल ये बन गया। ये आपके बीपी को कंट्रोल करेगा,
हार्ट अटैक के मरीज़ों के लिए ये कुकिंग ऑयल बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जो लोग कहते हैं कि हमारी पता नहीं कितने-कितने साल से हमारी बीमारी है और वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है जिस समय अब ये 2-4 चीज़ें अगर चीज़ें आप तब्दील कर रहे हैं, हम परहेज़ इलाज से बेहतर है। और ये अगर आप थोड़ा-सा परहेज़ कर लें तो मेरे ख़्याल में ये बीमारियाँ हम इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। और कोशिश करें जो आटा है, आटा वो चक्की वाला आप इस्तेमाल करें। तो ये सबसे बेस्ट है। मैं एक आप लोगों को नुस्ख़ा बता देता हूँ कि जब अगर इस तरह का मामला हो जाए, आपकी तज़बियत बढ़ जाए, मैदे में गर्मी बढ़ जाए और खट्टी-मीठी डकारें हैं, जब सुबह हो सो के उठते हैं, वो मुँह कड़वा होता है और हमारे लिए ख़ास कब्ज़ का बायस बन जाता है। फिर वो मैदे का अल्सर हो जाता है, बाज़ का ज़ख्म हो जाते हैं मैदे के। तो इन सब की मुश्तरका जो गैस होती है फिर उसके बाद जो है ना हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। इससे हमारे गुर्दे मुतासर होते हैं, जिगर मुतासर होता है, जिगर की गर्मी बढ़ जाती है, जिगर काम छोड़ देता है, फिर हमारे जिगर की गर्मी की वजह से काला यरकान पैदा होता है, गुर्दों के मसले मसाइल हो जाते हैं, गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं, उसमें डायलिसिस की तक पहुँच जाता है इंसान। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, जो हमारी खून को गाढ़ा करता है और वो दिल के हार्ट अटैक का बायस बनता है क्योंकि दिल के जो जितनी भी बारीक रगे हैं, शरेयानें हैं, जिनमें खून की रफ़्तार जो आगे-पीछे उसमें मुतासर होती है, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो उनकी रफ़्तार जब कम हो जाती है, तो उसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब रफ़्तार तेज़ हो जाती है, उसकी तेज़ रफ़्तार कैसे होती है? जब खून गाढ़ा होता है, नसें बारीक होती हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका आगे निकलना, खून का चलना उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मुतासर हो जाती है। जब वो मुतासर होती है तो पीछे प्रेशर बढ़ जाता है। इसको बीपी हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। यही फिर आगे वो ये मोटापे का बायस बनता है। बहुत सारी बीमारियाँ मेन जो चीज़ होती है हमारा मैदा होता है। मेरे भाइयों एक नुस्ख़ा नोट कर लें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मेहरबानी फ़रमाएगा, दुआएँ देंगे। फ़ी सबीलिल्लाह ये सारा काम मैं करता हूँ। जितने भी भाई मेरे दोस्त हैं इसको सुन लें, इसको नोट कर लें, घर में बना के रख लें। बहुत आसान है ये घर में रोज़मर्रा चीज़ें हमारी इससे वाक़फ़ियत है। ऐसा करना है कि तकरीबन सौंफ 20 ग्राम, सोए 20 ग्राम, कशनीज़ 40 ग्राम, इसको सूखा धनिया भी कहते हैं, अजवाइन देसी 20 ग्राम, दालचीनी 20 ग्राम, नौशाद ठीकरी 10 ग्राम, खुश्क पुदीना 10 ग्राम और मीठा सोडा 10 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, मलट्ठी 20 ग्राम। ये सारी चीज़ें आप लेकर जो मैंने बता दी हैं मिकदार, इनका सफ़ूफ बनाएँ, पाउडर बना लें, पानी के साथ सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद आजकल रोज़े हैं, तो आप सहरी के बाद और शाम को सोते वक़्त ये 1-1 चम्मच आप ले लें, तो इंशाअल्लाह ताला ये मैदे की तज़बियत बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। और एक और काम करें आप, अगर जिनका मैदे के मसले बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो वो तलबीना इस्तेमाल करें सुबह सहरी में। तलबीना मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ये चीज़ है, तो इसको आपने जौ का दलिया इसको बोलते हैं। जौ का दलिया रात को पका के आप रख लें, आधा कप जौ का दलिया दूध में पकाएँ और खजूर डाल के पकाएँ, उसमें पेस्ट बना के डाल के रख लें, सुबह उसके साथ आप सहरी करें, इंशाअल्लाह ताला मैदे के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएँगे। और जिन बंदों को कब्ज़ रहती है, रात को एक नीम गर्म गिलास पानी में आप 3 चम्मच ज़ैतून का तेल डालें और उसके बाद 1 नींबू निचोड़ें, आधा नींबू निचोड़ें और उसको पी के सो जाएँ, तो ये सारे जितने मसले मसाइल हैं आपके, ये मैदे के, आंतों की सोज़श और ये जो मैं पानी बताया, ये इंशाअल्लाह ताला सारा ख़त्म हो जाएगा। एक काम अगर और कर सकते हैं, तो मैं हर मरीज़ को बताता है, 100 ग्राम कलवंजी लें, 100 ग्राम मेथी दाना लें, इनको मिक्स करें, 1 चम्मच 2 गिलास पानी में डालें, उसको इतना पकाएँ कि 1 गिलास रह जाए, उसमें नीचे उतार के आप थोड़ा-सा धनिया पुदीना डाल दें उसमें। अगर शुगर है, तो उसमें अदरक डाल दें, 1 कूट के 1 चम्मच डाल दें। ब्लड प्रेशर भी साथ है अगर, तो उसके साथ एक लहसुन 1 चम्मच कूट के डाल दें और मोरिंगा पाउडर 1 चम्मच डाल के उसको पका लें। उसको रात को मिट्टी के बर्तन में रख दें, सुबह उठ के निहार मुँह पिएँ, उसके बाद ये तलबीना खाएँ और ये नुस्ख़ा बताया, इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी बीमारियाँ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएँगी। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। मेरे लिए दुआ किया करें और जो बात समझ ना आए, मुझसे पर्सनल नंबर मेरे पे रब्ता कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।